नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज 29 मई 2024 है और आज के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है आइए देखते हैं। आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, बीपीएससी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए झारखंड के सहायक आचार्य के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न में है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 1 महीने, बी में दिया है 2 महीने, सी में दिया है 3 महीने और डी में दिया है 6 महीने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने के लिए। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न में कह रहा है, दूरदर्शन किसान डीडी किसान 2 एआई एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। तो इन दोनों एंकरों का नाम क्या है। तो ये एआई एंकर जो हैं डीडी किसान में, उनका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है एआई क्रिस, ऑप्शन में है एआई भूमि, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है उपयुक्त दोनों, मतलब दोनों नाम है इसका, एआई क्रिस और एआई भूमि। और यही दोनों एंकर हैं डीडी किसान के। किसके एंकर? डीडी किसान के। अब आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। हाल ही में ऑटोमेकर सिट्रोएन ने किसको भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑटोमेकर सिट्रोएन कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सी हार्दिक पांड्या या फिर डी युवराज सिंह। तो इसका सही आंसर जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी। अब चौथा प्रश्न, हाल ही में दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया। तो भारत ने दुनिया का पहला पूरी तरह से मतलब 100% बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है। तो इस पेन का नाम क्या है। तो पेन का नाम ऑप्शन नंबर ए दिया है नोट, बी बायो, सी इकोपेन, डी वी पेन। इसका सही आंसर है नोट। तो 100% जो बायोडिग्रेडेबल पेन है उसका नाम नोट है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अत्याधुनिक ASMPS सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो क्वेश्चन में कह रहा है ASMPS सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या डी भारत। तो इसका सही आंसर है सी नंबर फ्रांस। फ्रांस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अत्याधुनिक ASMPS सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। छठा प्रश्न, वर्ष 2023-24 में राज्य कंपनियों द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो 2023-24 में राज्य कंपनी द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। सातवां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा ENSAT 3D, इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो भारत द्वारा जो उपग्रह है इनसैट 3D और इनसैट 3DR उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौसम पूर्वानुमान, बी खनिजों का पूर्वानुमान, सी सैन्य उद्देश्य या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौसम पूर्वानुमान के लिए किसका प्रयोग इनसैट 3D और इनसैट 3DR का किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 8 कहता है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो कि एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब की गई थी। सीधा जानिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1947, बी 1951, सी 1960 या फिर डी 1965। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है
ऑप्शन नंबर बी में वर्ष 1951 ईस्वी में। वर्ष 1951 में किसका स्थापना हुआ था? तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ऑप्शन ए पराग्वे, बी भारत, सी चीन, डी अमेरिका। सही आंसर होगा इसका ये नंबर पराग्वे। पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक दिया है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में भारत की अग्रणी दवा कंपनी सन फार्मा ने एक नए संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया? तो सन फार्मा ने एक नए संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारत की अग्रणी कंपनी जो है सन फार्मा, उन्होंने बांग्लादेश में एक नया प्रोजेक्ट लगाया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा प्रशिक्षण अकादमी है जहां खाली जगह को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। तो किसको? थल सेना और वायु सेना को, नौसेना को, वायु सेना को, या सभी को? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वारा थल सेना को भी, वायुसेना को भी, नौसेना को भी, सबों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रश्न संख्या 12, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने 23-24 के दौरान अपने शीर्ष 10 व्यापार भागीदारों में से कितने देशों के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है? 23-24 में कितने देशों के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 9 देश। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात खाली जगह पर पहुंच गया जो कि 15 वर्ष में सबसे अधिक है। तो भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही आंसर है 13 का सी नंबर 140%। कितना प्रतिशत? 140%, जो कि 15 वर्ष में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच कहाँ 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन जो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित हुआ, तो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो सही आंसर है इसका बी नंबर सियाल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सियाल किस देश की शहर हैं। आज का अंतिम प्रश्न, तो आज का अंतिम प्रश्न देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। तो इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स का कंटेंट समाप्त किया जाता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।